श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 मार्च को विजया एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। ये एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि ये एकादशी गुरुवार को पड़ रही है और आपकी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उपाय करके थक गए हो, तो तुलसी माता के 3 पत्ते लेना, छोटा सा उपाय करिएगा जैसे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। ठीक है, कैसे करना है और कब कब करना है पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि हमें तुलसी माता के कितने पत्ते चाहिए, 3 पत्ते। तो आपको भी 3 पत्ते लेने होंगे तुलसी माता के। लेकिन 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 यहाँ पे एक गलती नहीं करेंगे। एकादशी का दिन है, तुलसी माता के पौधे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और भैया फिर क्या करें, तो जो पत्ते नीचे पड़े हुए हो ना तुलसी माता के पेड़ के नीचे से, उनमें से कोई भी 3 पत्ते उठा लेना। कोई भी सूखे हो सूखे ले लो, हरे हो हरे लो, 3 पत्ते लेंगे। अब इन 3 पत्तों का इस्तेमाल 3 जगहों पे करना है, समझो। सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको अपने घर में भोग लगाना चाहिए जिससे हमारे परिवार में एकता बनी रहे, कभी कोई संकट ना आए। उसके लिए एक कटोरी लो। ठीक है, उस कटोरी में तुलसी माता का एक पत्ता डाल दो। ठीक है, और पत्ता डालने के बाद में आपको मिश्री लेना होगा। मार्केट में आसानी से मिल जाएगा मिश्री, चीनी जैसा लगता है। तो आपको मिश्री लेना है और उसी मिश्री को उस कटोरी में डाल करके आपके घर में सत्यनारायण भगवान हो या फिर भगवान कृष्ण हो, भगवान हरि हो, भगवान ठाकुर जी हों, कोई भी हो, उनको आपको भोग लगाना है। थोड़ी देर के बाद में उस मिश्री को, तुलसी माता के पत्तों को उठाएंगे। वर्तमान समय में जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, सभी लोग उस प्रसाद का आचमन करेंगे जिससे आपके लोगों में हमेशा कोई कठिनाई ना आए, हमेशा प्रेम बना रहे। पहला काम तो ये करना है पहले तुलसी पत्ते से। दूसरे तुलसी माता के पत्ते का इस्तेमाल कहाँ करोगे, आपके घर में कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है ना, तो जब आप उसको पानी देना ना एकादशी के दिन, तो जो तुलसी माता का एक पत्ता है ना, उस एक पत्ते को इसी पानी के अंदर डाल करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, और वैसे का वैसा ही जल उस बीमार इंसान को पिला देना, जो इंसान आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। जब तुलसी माता के पत्तों को उस ग्लास में डालोगे तो किसका स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना करके और उसको पिला देना। तुलसी माता के पत्ते को भी खिला देना। ठीक है, करके देखिएगा, उस इंसान की जो बीमारी होगी धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, 2 उपाय समझ में आए। एक और स्पेशल उपाय की बात करते हैं, मतलब स्पेशल मतलब उसी तीसरे पत्ते से जो उपाय करना है वो ये करना है कि आपको अपने घर का जो मेन गेट होता है ना, उस मेन गेट पे आपको इस तरीके से एक दीपक लेना है। उस दीपक के पास में तुलसी माता के पत्ते को रखना होगा। तुलसी माता के पत्ते के ऊपर आपको एक चुटकी हल्दी लगानी है और इसी पत्ते के ऊपर आपको गोल बत्ती का घी का दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से लगा देना। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ये 3 पत्तियों वाला उपाय कर लेता है, उनकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आता और माता तुलसी भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर रहती हैं। और माता तुलसी खुश हैं तो भगवान हरि तो हमेशा खुश रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। चलो, तो ये पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा छोटा है, आप सबको अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से एक मिट्टी का दिया। इस उपाय के लिए हमें मिट्टी का दिया लेना। अब समझो ना, यहाँ पे मिट्टी का तो दिया लोगे लेकिन इसमें कुछ डालना नहीं है, ना ही आपको तेल डालना है, ना ही आपको इसमें घी डालना है, ना ही आपको इसमें बत्ती लगानी है। क्या करोगे, इस दीपक को लेंगे और आपको चने की 7 दाल लेनी है। कितनी दाल, गिन करके 7 दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा मत लेना, गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। और उस गुड़ के टुकड़े के साथ में मिश्री के कुछ दाने, एक चुटकी दाने लेंगे। जो मैंने आपको दीपक दिखाया, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ना तो घी डालना है ना तो तेल डालना है, सूखा दीपक लेके उपाय करना है। और जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक है, क्या करोगे, आपको एक मिट्टी का दिया लेना, साथ ही साथ आपको चने की दाल लेनी होगी 7 दाने। कितने दाने लोगे, 7 दाने चने की दाल लेंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको एक चुटकी मिश्री लेनी होगी और मिश्री के साथ आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। जो मैंने आपको मिट्टी का दीपक दिखाया उसमें पहले आपको बेलपत्र रखनी है। क्या रखोगे, पहले बेलपत्र, फिर 7 चने की दाल और उसके बाद में आपको थोड़ा सा गुड़ और फिर मिश्री के दाने। इन चारों चीज़ों को रखेंगे, दीपक को उठाएंगे
और महादेव के शिवलिंग के पास में ले जाकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी इच्छा कहते हुए भोग लगा देना। ठीक है, जब भोग लगाओगे उसके बाद में घी का दिया गोल बत्ती का एक दूसरे दीपक में लगा देना और चुपचाप वहां से चले आना। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भोग आपने महादेव के शिवलिंग के पास में लगाया है इस दीपक में, इसको उठा करके अपने घर नहीं लाना है। अपनी इच्छा बोलेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, छोड़ करके चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको अपने घर पे करना है। और अगर आपने इस उपाय को किया तो आपके घर से दो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होंगी। पहली समस्या तो जो बीमारी वाली समस्या होगी ना वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप पे घर में धन संपदा की समस्याएं बढ़ी हुई हैं तो धन की समस्या भी आपकी खत्म होगी। ठीक है, तरीका समझिएगा। देखो, आपको यहां पर महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है, लेकिन कुछ ले करके नहीं जाना। ना तो जल लेकर के जाओ, ना तो बेलपत्र ले जाओ, ना धतूरा, कुछ भी लेके नहीं जाना है। ऐसे सादे हाथ आपको पहुंच जाना। ठीक है, अब आपको कोशिश करना है कि ऐसे महादेव के मंदिर में जाएं जहां पे कोई पुजारी जी रहते हो, कोई ब्राह्मण देवता रहते हो। क्यों? क्योंकि हमें इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर से कुछ उठाना नहीं है, बल्कि जो पंडित जी हों, जो ब्राह्मण देवता हों, उनसे कहना है कि हमें वहां से उठा करके एक बेलपत्र दे दीजिए। और जब आप उस एक बेलपत्र को पंडित जी के हाथों से अपने हाथों में लेंगे तो काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करेंगे। किसका स्मरण करोगे? काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करेंगे। अब मान लेते हैं कि आप ऐसे मंदिर के पास रहते हो जहां पुजारी जी नहीं रहते, तब आप खुद उठा सकते हो। लेकिन अगर हैं पुजारी जी, पहले तो खोजेंगे, अगर वो मिल जाते हैं तो उन्हीं के हाथों से आपको लेना होगा। ठीक है, नाम याद रखना, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से लेंगे। जो इंसान आप के घर में बीमार है उस बेलपत्र को लेके जाएंगे और उस बीमार इंसान को काशी विश्वनाथ के नाम से खिला देना। उसकी बीमारी की समस्या जो होगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। पहला काम। दूसरा, अगर आपको धन की समस्या है तो उसी बेलपत्र को लेकर के जाएंगे जहां पे आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, उस स्थान पर आपको ले जाकर के रख देना होगा। ठीक है, करके देखिएगा। इस गुरुवार की एकादशी पे करके देखेंगे, आपकी विजय ही विजय होगी। जैसे नाम है ना विजय एकादशी, तो आपकी विजय ही विजय होगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और इस वीडियो का आखिरी उपाय। ठीक है, देखो समझेंगे। इस उपाय के लिए आपको बस एक तांबे के लोटे में जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल इसमें डाल देना और इस कलश को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे तरीका समझना, क्रम समझेंगे। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना। जब समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा ना। आपको अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ यहां पर लगा करके इस जल को थोड़ा सा रोक करके अपनी मनोकामना कह देना। यह काम एकादशी पे करना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी करो। ठीक है, कर लिया। करने के बाद में आपको 3 शब्द का इस्तेमाल करना है जल को चढ़ाने के बाद में, और वो 3 शब्द होते हैं स्वधा। क्या बोलोगे? स्वधा, स्वधा, स्वधा। ये 3 शब्द का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करेंगे। यहाँ पे हाथ रख करके अपनी मनोकामना कह देना। जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। गुरुजी की कथा अगर आपने सुनी होगी, बार बार गुरुजी कहते हैं कि एकादशी पे जल चढ़ाने के बाद में जो भी व्यक्ति 3 बार स्वधा 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 बोल देता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारे उपाय समझाए हैं। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।